दोस्तों, मार्केट क्लोज हो चुका है, लेकिन असली काम अब शुरू होता है। अक्सर ट्रेडर यहाँ सिर्फ अपना आज का प्रॉफिट लॉस देखकर सिस्टम बंद नहीं करते, लेकिन अगर आप मार्केट को थोड़ा गहराई से समझना चाहते हैं तो क्लोजिंग के बाद का ये समय बेहद इम्पोर्टेंट होता है। यहीं पर हम दिन भर के डेटा, चार्ट बिहेवियर और सेक्टर मूवमेंट को देखकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज की चाल में कौन सी ताकत थी और कहाँ कमजोरी। इसी से हमें कल के लिए पोटेंशियल सिनेरियोज बनाने में मदद मिलती है, न कि कोई पक्का अनुमान बल्कि एक स्ट्रक्चर तैयारी। आज की इस क्लोजिंग अपडेट में हम द ट्रेडिंग लॉजिक सीरीज के अंडर 5+1 ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जो आपकी लाइव मार्केट की क्लैरिटी को एक अलग लेवल पर ले जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निफ्टी 50 क्विक अपडेट पर। मैं हूं आपका ट्रेडिंग दोस्त संदीप नेगी। यहाँ हम मार्केट को आसान भाषा में समझते हैं ताकि हर ट्रेडर, चाहे नया हो या प्रोफेशनल, अपनी एनालिसिस को बेहतर बना सके। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ दी गई जानकारी चार्ट, ऑब्जर्वेशन, क्लोजिंग डेटा और जर्नल मार्केट समझ पर आधारित है। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिम के अधीन है और किसी भी प्रकार के प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर लें। तो सबसे पहले चेक करते हैं पॉइंट नंबर 1 मीन्स रूल नंबर 1, क्लोजिंग स्ट्रेंथ। जो एक्सपीरियंस जो इंगेजर होते हैं अक्सर दिन के आखिरी घंटे यानी 2.5 से 3.5 के प्राइस बिहेवियर को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। यह देखा जाता है कि क्या मार्केट दिन भर की बढ़त को क्लोजिंग तक बरकरार रख पाया, सस्टेन कर पाया। अगर प्राइस ऊंचे लेवल के आसपास सस्टेन करता है तो इसे क्लोजिंग स्ट्रेंथ माना जा सकता है। वहीं क्लोजिंग में सेलिंग प्रेशर आना शॉर्ट टर्म कमजोरी की ओर इशारा कर सकता है। अब रूल नंबर 2, सेक्टोरियल डाइवर्जेंस। सिर्फ इंडेक्स को देखना अधूरा हो सकता है। जरूरी है यह समझना कि आज मार्केट को किन सेक्टर ने लीड किया। अगर निफ्टी ऊपर है लेकिन बैंक निफ्टी या आईटी सेक्टर कमज़ोर हैं तो इसे डाइवर्जेंस कहा जाता है। ये सिग्नल दे सकता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ हर जगह नहीं है। शाम को सेक्टर लीडरशिप में बदलाव देखना कल के लिए बहुत उपयोगी होता है। रूल नंबर 3, इफ देन सिनेरियोज प्लानिंग, प्लान ए, प्लान बी। एक अनुशासित यानी डिसिप्लिन ट्रेडर सिर्फ एक दिशा में नहीं सोचता। हम सिनेरियोज बनाते हैं। अगर मार्केट कल रेजिस्टेंस के ऊपर रुकता है तो बुलिश कंटिन्यूशन की संभावना है, लेकिन अगर वो लेवल होल्ड नहीं होता तो सपोर्ट लेवल इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसमें हम अपने फेलियर पॉइंट भी पहले से तय करते हैं, जिससे लाइव मार्केट में इमोशनल प्रेशर कम होता है। रूल नंबर 4, ओपन इंटरेस्ट एंड प्राइस डेटा प्लस चार्ट। ऑप्शन डेटा, खासकर ओपन इंटरेस्ट, हमें पोजीशनिंग समझने में मदद करता है। अगर प्राइस बढ़ रहा है, मतलब जो है प्राइस इंक्रीज हो रहा है लेकिन ओआई घट रहा है, तो ये शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। वहीं प्राइस और ओआई दोनों का साथ बढ़ना स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन का सिग्नल हो सकता है। याद रखें,
डेटा को हमेशा प्राइस एक्शन के साथ जोड़कर ही देखना चाहिए। रूल नंबर 5, ओवरनाइट रिस्क एंड ग्लोबल क्यूज। मार्केट क्लोज होने के बाद यूएस मार्केट, एशियन इंडेक्स और ग्लोबल न्यूज़ अगले दिन के सेंटीमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर बाउंस डायरेक्ट इम्पैक्ट हो, लेकिन रिस्क अवेयरनेस के लिए इन फैक्टर को ट्रैक करना जरूरी है। एक्सपायरी या बड़े जो इवेंट्स के दौरान ओवरनाइट रिस्क को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। रूल नंबर 6, गैप अप प्लानिंग एंड की लेवल्स। शाम को ही अगले दिन के लिए की लेवल्स मार्क कर लेने चाहिए, जैसे कल का हाई, लो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो उन लेवल पर मार्केट रिएक्शन क्या होगा। इस प्री प्लानिंग से अगली सुबह कंफ्यूजन कम होता है और आप रिएक्शन के बजाय एक स्ट्रक्चर डिसीजन ले पाते हैं। शाम की एनालिसिस का मकसद सिर्फ आज का हिसाब करना नहीं, बल्कि कल के लिए क्लैरिटी बनाना है। जब आपके पास पहले से रिफाइंड लेवल और रिस्क अवेयरनेस होती है तो आप लाइव मार्केट में घबराते नहीं हैं। इससे आपकी कंसिस्टेंसी में सुधार हो सकता है। अगर आज की ये क्लोजिंग एनालिसिस आपको लॉजिकल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप शाम को मार्केट बंद होने के बाद सबसे पहले ज़्यादा किस चीज़ पर ध्यान देते हैं? कैंडल स्ट्रक्चर, सेक्टर मूवमेंट या डेटा? कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं कल सुबह प्री मार्केट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।